भोपाल में गलियासोत इलाके में इन दिनों एक बाघिन अपने शावकों के साथ डेरा डाले हुए है। उसका 3 साल का बड़ा बेटा भी मां की तलाश में पीछे पीछे आ गया है। सरकारी बुल मदर फार्म में ये अब तक 2 बछड़ों का शिकार कर चुके हैं, लेकिन बछड़ों की मौत की वजह हर किसी को हैरत में डाल देने वाली है। देखिए खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में न केवल सराहा गया है बल्कि लोकप्रिय भी हुआ है। गांव या कस्बों में शौच के लिए लगने वाली कतारें अब जैसे अतीत की बात है। हर घर शौचालय की प्रधानमंत्री की योजना काफी हद तक धरातल पर क्रियान्वित हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में इस योजना को नजरअंदाज करना गाय के 2 बछड़ों की मौत का कारण बन गया है। कहानी शुरू होती है भोपाल के गलियासोत पर स्थित बुल मदर फार्म से। यहाँ उच्च प्रजाति की गाय व गोवंश का संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। इस कार्य के लिए काफी संख्या में मजदूर भी इसी फार्म के कैंपस में निवास करते हैं। इनमें झाबुआ से आए लगभग 2 दर्जन श्रमिक परिवार भी शामिल है। इनकी रिहाइश की व्यवस्था कैंपस में ही की गई है और आवास बनाए गए हैं। हर आवास के लिए एक शौचालय की व्यवस्था भी है, लेकिन आदतन मजबूर ये एक श्रमिक अभी भी खुले में शौच जाते हैं और सारी चूक यही से शुरू होती है। खुले में शौच जाने के लिए इन्होंने फार्म की सुरक्षा के लिए बनाई गई 2 कांटेदार फेंसिंग को बीच में से काट दिया ताकि ये निकलकर बाहर शौच कर सके। इसमें एक 16 फीट और दूसरी 5 फीट लंबी थी। हालांकि ये पूरा इलाका रातापानी अभयारण्य की जद में आता है, जो टाइगर का सहज मूवमेंट स्थल भी है। अब जरा एक और विभाग की लापरवाही देखिए। जंगल में बाघ जैसे आदमखोर जानवरों को सरलता से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, उसके लिए आवश्यक है एक मजबूत प्रे बेस। टाइगर का जंगल से बाहर शिकार करने जाना साफ दर्शाता है कि जंगल में शिकार की कमी है। यदि जंगल में भरपूर मात्रा में शिकार हो तब बाघ बाहर क्यों जाएगा, लेकिन इंसानों द्वारा हिरण, नीलगाय आदि जानवर जो टाइगर का भोजन है का शिकार किया जा रहा है, जिस कारण भोजन की तलाश में वो जंगल से सटे इलाके तक आ जाता है और गाय, बैल, बछड़ा आदि जानवरों को शिकार करता है। शिकारियों द्वारा किए जा रहे शिकार पर वन विभाग का लगाम न लगा पाना साफ तौर पर विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। यदि जंगल के अंदर भरपूर मात्रा में प्रे बेस उपलब्ध रहता है तो बाघ की शहरी इलाकों में आने की संभावना नाक के बराबर रह जाती है। अब अधिकारी फेंसिंग को दुरुस्त करा रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भूखी बाघिन के सामने अगर बछड़ों की बजाय कोई इंसान होता तो वो उसे भी अपना शिकार बना लेती। ऐसे में इन 2 विभागों की लापरवाही कितने बड़े हादसे का सबब बन जाती अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वन विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही ना हो जिससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की आशंका बनी रहे।